وہ नेक लड़की जिसका आज तक किसी ने नाखून तक न देखा था, आज भरी महफिल में खड़ी थी, थर थर कांप रहे थे और उसके जिस्म की बोली लगाई जा रही थी। अब तक 50 लाख की बोली लग चुकी थी और उससे एक बड़ी सी तोंद वाला आदमी हवस भरी नजरों से देखता ले जाने लगा था कि अचानक हूर को 5 करोड़ की बोली सुनाई थी। हर कोई हैरत से इस शख्स को देख रहा था जो कि एक लड़की की इतनी ज्यादा रकम देने को तैयार था। जल्द ही हूर को जरगाम खान के कमरे तक पहुंचाया गया। वो तो अब रोते हुए अल्लाह से अपनी इज्जत की दुआएं मांग रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो जरगाम खान ने उसे जाए नमाज पर रोते देखा तो दिल जैसे किसी ने उसका मुट्ठी में ले लिया। जबकि वो इस वक्त बहुत नशे में था, तब भी वो हूर उस वक्त अपने कमरे में तन्हाई के आलम में नमाज पढ़ रही थी। सफेद दुपट्टा सर पर खूबसूरती से लपेटे वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ थी। कमरे में सिर्फ उसकी हल्की हल्की सिसकियां और दुआ के अल्फाज गूंज रहे थे। जैसे ही वो सलाम फेरने लगी, एक गैर मानूस आवाज ने उसकी तवज्जो अपने जाने मबसूल करवा ली। मर्दों की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी जो इसके घर के अंदर से आ रही थी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खौफ की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो फौरन उठ खड़ी हुई और जल्दी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। हूर की खूबसूरती अपने अरूज पर थी और इस वक्त उसका नूरानी चेहरा किसी फरिश्ते जैसा लग रहा था। उसने अपनी हिफाजत के पेश नज़र फौरन अपने चेहरे पर नकाब कर लिया। आवाज़ें करीब आती जा रही थी और इसका दिल खौफ से लरस रहा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए। इनके चेहरे सख्त थे और इनकी आंखों में वहशियाना चमक थे। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? हूर की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इसमें हौसले की एक झलक भी थी। एक आदमी ने कदम बढ़ाते हुए कहा, बस चुप रहो, तुम्हारी बहुत खूबसूरती के चर्चे हैं, देखना था कि क्या वाकई ऐसा है। उसने आगे बढ़कर हूर के करीब पहुंचते ही उसके चेहरे से नकाब हटाया। हूर ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो आदमी तेजी से आगे बढ़ा और उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया जिस पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था। छोड़ दो मुझे अल्लाह के लिए। हूर ने आखिरी कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ धीमी हो गई और आंखें बंद होने लगीं। चंद लम्हों में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। दूसरा आदमी जो अब तक दरवाजे पर खड़ा था बोला, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। पहला आदमी जो अब भी हूर को देख रहा था बोला, कितनी हसीन है ये, जैसे कोई ख्वाब हो। उसने हूर को उठाया और दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। बाहर ही हूर के चचा और चच्ची खौफ से सहमे कोने में खड़े हुए ये सब तमाशा देख रहे थे जहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। इन दोनों आदमियों के हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थी जिसकी वजह से दोनों में से कोई भी आगे बढ़कर हूर की हिफाजत नहीं कर पाया था। घर के हर कोने में खौफ की लहर दौड़ रही थी और चांद की हल्की रोशनी कमरे में खामोशी से सब कुछ देख रही थी। इन दोनों के निकलते ही जैसे घर में एक तूफान बर्पा हो गया था, मगर शायद अब देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस वक्त हिम्मत करनी थी उस वक्त वो लोग बंदूक के जोर पर डर चुके थे। वो दोनों आदमी कोई और नहीं बल्कि डाकू थे। उनकी नीयत यहाँ चोरी करने की थी, मगर जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि इस घर में एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, ये खबर भी उन्हें तारा भाई ने ही दी थी और उसके बदले वो उनको एक रकम देने वाली थी। इसलिए इन दोनों ने हूर को अगवा करने का मंसूबा तय किया और अपने मंसूबे के तहत इन दोनों ने घर से एक चीज नहीं उठाई थी। सिर्फ हूर को लिए वो दोनों सीधा कोठे पर पहुंचे थे और अपनी मुंतखब करदा रकम लिए वापस लौट गए थे। हूर की आंख ढोल की आवाज से खुली। वो कुछ देर के लिए छत को घूरती रही। दिमाग जैसे खाली था, बेहिस्सो हरकत। धीरे धीरे जब इसका शौर बेदार हुआ तो वो झटके से उठकर बैठ गई। चंद लम्हे पहले का वाकया उसकी याददाश्त में किसी खौफनाक फिल्म की तरह घूमने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई और हाथ बेख्तियार अपने चेहरे की तरफ गए, नकाब की तलाश में, मगर उसके जिस्म पर ना निकाब था ना दुपट्टा। वो जो हमेशा अपने हुस्न को पर्दों में छुपाए रखती थी, अल्लाह की नेक बंदी आज बेपर्दा न जाने किस जगह पहुंच चुकी थी। हूर ने घबराहट में इर्द गिर्द का जायजा लिया। कमरे में रंग बिरंगे पर्दे लटक रहे थे। छत पर सुर्ख रोशनी का अक्स फैल रहा था। दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीर आवेजा थी जिनमें खवातीन के चेहरों पर नकाब की बजाय भारी मेकअप था। कमरे की हर चीज किसी तवाइफ के ठिकाने की गमियाजी कर रही थी। भारी खुशबू, मध्यम रोशनी और हवा में बसी हुई शराब की बू। वो फौरन बिस्तर से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ लपकी, मगर दरवाजा बंद था। उसी वक्त खिड़की से गानों की आवाज आना शुरू हुई। हूर की सांस रुक गई और वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर का मंजर देखकर उसके कदम जमीन में जम गए। सामने चंद औरतें चुस्त लबास में रंगीन दुपट्टों को घुमा घुमा कर ढोल की ताप पर नाच रही थी। उसकी कमर लचक रही थी और सामने बैठे मर्द कहके लगा रहे थे। उनके दिल लुभाने में मसरूफ थे। हूर की आंखों में आंसू भर आए, लबों से बेख्तियार निकला, अल्लाह। सीने पे हाथ रखकर वो खौफजदा हो गई। कदम पीछे हटने लगे और वो दीवार से लगते लगते नीचे बैठ गए। इसके गाल आंसुओं से तर थे। दिल खौफ और शर्मिंदगी से धड़क रहा था। हाथों से चेहरा झांपते हुए वो सर झुकाकर सिसकने लगी। या अल्लाह, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा, मैं तो तेरा नाम लेती हूँ, या रब मुझे यहाँ से निकाल दे। उसकी आवाज़ भर आ गई। दिल बेबसी से लरस रहा था। हूर की खूबसूरती इस वक्त भी नुमाया थी। इसके चेहरे पर गम और खौफ की झलक, आंसुओं से नम आंखें और लरसते होंठ वो किसी मुकद्दस रूह की मानत लग रही थी जो गलत जगह पर पहुंच गई हो और अपने रब से हिफाजत की फरियाद कर रही हो। हूर अभी दीवार से लगी बैठी अपने आंसू पूंछ रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। 2 लड़कियां अंदर दाखिल हुईं जिनके लिबास हद से ज्यादा मुख्तसिर और बेबाक थे। इनके चेहरों पर भारी और गंदा मेकअप था जो इनकी असलियत को छुपाने में नाकाम था। दोनों हंसती हुई हूर की जाने पड़ी। इनकी हंसी में तलखी और तमस्सुर की आमेजिश थी। ओहो, ये देखो, यहाँ तो एक और शहजादी आई है। पहली लड़की ने तन से कहा। दूसरी ने कहका लगाते हुए जवाब दिया, शहजादी क्या, मलका लग रही है। अरे बीबी, यहाँ कोई शहजादे नहीं आते, यहाँ तो सिर्फ चंद खरीदार आते हैं। हूर घबराकर फौरन खड़ी हो गई। आंखों में खौफ और शर्मिंदगी थी। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं एक अच्छे घराने की लड़की हूँ।
आप लोग कौन हैं? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? पहली लड़की ने आगे बढ़कर हूर के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। चुप, यहाँ ऐसी बातें नहीं चलती। अपने अच्छे घराने की कहानी हमें मत सुना। उसने हूर के बाल नोचते हुए गुस्से से कहा, यहाँ पर अगर दोबारा ये कहा कि तुम एक अच्छे घराने की लड़की हो तो तुम्हारा मुंह नोच लेंगे। अब तुम एक तवाइफ हो और ये बात तुम्हें कबूल करनी होगी। हूर के आंसू बेकाबू हो गए। नहीं, अल्लाह के लिए मैं ऐसी नहीं हूँ। अल्लाह का खौफ करो, ऐसा मत कहो। उसकी आवाज़ लरस रही थी, दिल खौफ से कांप रहा था। दोनों लड़कियां इसकी बात पर हंसते हुए बोली, अल्लाह का खौफ? बेहतर होगा कि खामोश हो जाओ और जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारा निकलना मुमकिन नहीं। और ये रोना धोना मस्कीन बनना, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता। ये सब तुम्हें हर हाल में कबूल करना होगा। हमें तारा भाई ने बेचा है ताकि हम तुम्हारी अच्छे से ब्रेन वॉशिंग कर दें, तुम्हें अच्छे से ये बात समझा दें कि तुम्हारा यहाँ से निकलना अब बेहद नामुमकिन है, क्योंकि ये तारा भाई का हुक्म है और यहाँ सिर्फ तारा भाई की बात चलती है। और सुन लो, तुम्हारी वापसी यहाँ से किसी कीमत पर मुमकिन नहीं। पहली लड़की ने मजीद कहा, तारा भाई तुम्हें बेचकर अच्छी खासी कीमत वसूल करेंगी। कल ही तुम्हारी बोली लगाई जाएगी। आज तो आराम कर, कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। हूर दीवार से लगते लगते नीचे बैठ गए। नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। वो रोते हुए इल्तिजा कर रहे थे, मगर उनके चेहरों पर रहम का कोई निशान न था। यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है बीबी, अब तुम्हारे दिन यही हैं और रातें भी। दूसरी लड़की ने कहका लगाते हुए कहा और दोनों बाहर निकल गए, दरवाजा बंद करके। हूर का दिल जैसे फटने लगा। वो जमीन पर बैठती हाथ जोड़कर अल्लाह से फरियाद कर रही थी, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। या रब। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल अल्लाह की मदद के लिए दुआ करता रहा। रात हूर के लिए रोते और अल्लाह से फरियाद करते हुए गुजरी थी। उसके दिल में उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही थी, लेकिन उसका यकीन अल्लाह की रहमत पर अब भी कायम था। आंखें सूजी हुई और जिस्म थकन से चूर था। जब सुबह हुई तो वो अब भी वहीं जमीन पर बेसुध पड़ी थी, जैसे जिंदगी की हर उम्मीद खत्म हो चुकी हो। दरवाजा जोर से खुला और दो लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। इनके चेहरों पर बेरहमी और आंखों में बेहिसी की चमक थी। वो आगे बढ़ी और हूर को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, उठो, बाहर चलो। हूर ने घबराकर आंखें खोली और थकन के बावजूद फौरन बैठ गई। उसका दिल खौफ से लरस रहा था। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मेरे पास दुपट्टा नहीं है, वो इल्तिजा भरे लहजे में बोली। एक लड़की ने गुस्से में उसके बाल नोचे और मुंह दबोचते हुए बोली, आज दुपट्टा नहीं है, कल ये कपड़े भी नहीं होंगे, फिर क्या करोगी? तुम्हारी यहाँ कोई इज्जत नहीं रही। नाजुक और मासूम बनने का नाटक बंद करो। यहाँ आने के बाद हर लड़की को अपनी इज्जत एक कोने में फेंकनी पड़ती है। हूर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ न कह सकी। वो इसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। हूर को एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहाँ एक बड़ी से तख्त पर एक औरत बैठी थी। वो औरत ताराबाई इस कोठे की मालकिन थी। उसका चेहरा भारी मेकअप से भरा हुआ था, भारी जेवरात और शानदार लिबास में मलबूस, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। उसके इर्द गिर्द कुछ और औरतें खड़ी थीं, जो उसके हर इशारे पर सर हिलाती थीं। ताराबाई ने हूर को कदमों में गिरते देखा और हंसी। अच्छा, तो ये है हमारी नई लड़की। उसने तमस्सुर से कहा, रात तुम्हारी बोली लगाई जाएगी। बहुत बड़े बड़े साहब आएंगे तुम्हें खरीदने के लिए। अपनी औकात में रहो और जो हम कहें वही करो। हूर ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे जाने दो, खुदा के वास्ते। ताराबाई का चेहरा सख्त हो गया। उसने आगे बढ़कर हूर के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। चुप रहो, यहाँ कोई अच्छे घर की लड़की नहीं होती। यहाँ जो भी आती है वो तवाइफ बन जाती है। अब तुम भी यही हो। हूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने एक बार फिर इल्तिजा की, नहीं, मैं तवाइफ नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, खुदा के वास्ते। ताराबाई ने कहका लगाया और बोले, यहाँ से जाना इतना आसान नहीं बीबी, तुम्हारी बोनी लग चुकी है और अब तुम्हारी कीमत मिलेगी। बेहतर है कि तुम इस हकीकत को कबूल करो। हूर की रूह कांप उठे। उसने अपनी इज्जत और वकार की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन यहाँ रहम और हमदर्दी का कोई नामो निशान नहीं था। वो एक बेरहम दुनिया में फंस चुकी थी, जहाँ उसकी फरियाद का कोई जवाब नहीं था। रात के 10 बजे हूर को इस कमरे से घसीटकर बाहर निकाला गया। वो लरसती हुई बेबस निगाहों से इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी मोर्चे की तलाश में हो जो उसे इस जहन्नुम से निजात दिलाए। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा जर्द था और हाथ कांप रहे थे। ताराभाई के आदमियों ने उसे एक वसी हाल में लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ पहले से ही कई मर्द मौजूद थे। उनकी नजरें हूर के वजूद को टटोल रही थीं, जैसे वो किसी शय की कीमत लगा रहे हों। हाल में रोशनियां मध्यम थीं, मगर हूर के दिल में घबराहट की रोशनी इतनी तेज थी कि वह आंख के पीछे छुपे हुए हिवस को साफ देख सकती थी। ताराभाई तख्त पर बड़ा जमा थे, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी बड़े शिकार की तवक्को में हो। उसने हाथ के इशारे से बोनी शुरू करने का हुक्म दिया। ये है हमारी नायाब लड़की हूर। ताराभाई की आवाज बुलंद थी, मासूम, पाकीज़ा और खूबसूरत। बोली की शुरुआत 10 लाख से होती है। हूर की सांस रुकने लगी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंखों में आंसू तैरने लगे। हर लम्हा उसके लिए क़यामत से कम न था। हॉल में मौजूद हर शख्स अपनी अपनी कीमत लगाने लगा। 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। हूर की आंखें नम हो गई। वो अपने आप को जमीन पर गिरता हुआ महसूस कर रही थी। ताराभाई हर बढ़ती हुई बोली पर मजीद खुश होती जा रही थी, जैसे ये सब उसके लिए खेल हो। हर मर्द की नजर हूर के जिस्म पर थी और हूर के वजूद पर लड़सा तारी था। 40 लाख, 50 लाख। 50 लाख की बोली सुनकर ताराभाई की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वाह, हमारी लड़की की तो कीमत बढ़ती जा रही है। उसने फख्र से कहा,
हूर का जिस्म कांप रहा था। वो जो एक नेक और बाहया लड़की थी, जिसका हुस्न हमेशा पर्दों में छुपा रहा, आज एक तमाशे की शक्ल में सबके सामने खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल खौफ से भरा हुआ था। वो दुआ कर रही थी कि कोई उसे इस जिल्लत से बचा ले। उसी लम्हे एक बड़ी सी तोंद वाला आदमी जो विवश भरी नजरों से हूर को देख रहा था, आगे बढ़ा और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हूर पीछे हटने लगी, मगर वो मजबूत हाथों से काबू पा गया। ये लड़की मेरी है, उसने कहा। 50 लाख की बोली मैंने लगाई है। हूर की आंखें बंद हो गई। दिल बंद होने को था जब अचानक एक आवाज गूंजी, 5 करोड़। हाल में एक सन्नाटा सा छा गया। हर शख्स हैरत से पलटकर इस शख्स को देखने लगा जिसने 5 करोड़ की बोली लगाई थी। सबकी नजरें इस पर मरकूज हो गईं। वो शख्स एक खूबसूरत जवान था, बुलंद कामत, मजबूत जिस्म और चेहरे पर एतमाद की चमक। उसके चेहरे की सख्ती और आंखों की गहराई ने सबको खामोश कर दिया। 5 करोड़, ताराबाई ने हैरत से दोहराया, मगर उसके चेहरे पर खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। वाह जरगाम खानजादा, उसने कहका लगाते हुए कहा, तुमने तो हमारी हूर की कीमत आसमान पर पहुंचा दी। हूर ने आंखें खोलकर इस शख्स को देखा जिसने उसे खरीदा था। इसकी आंखों में खौफ और हैरत का इम्तिजाज था। जरगाम खानजादा ने ताराभाई की तरफ देखा और कहा, यह लड़की मेरी है। 5 करोड़ की बोली पर बोनी खत्म। ताराभाई ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, बिल्कुल 5 करोड़ की बोली पर यह लड़की तुम्हारी हुई। जरगाम खानजादा, हूर का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में जाने वाली थी। जरगाम खानजादा की आंखें वहशत से भरी हुई थी। चेहरे पर एहसास से आरी था। वो पठान था। उसका रंग सुर्ख और सफेद था। चेहरे पर बला की सख्ती महसूस हो रही थी। वो वहीं पर पड़े एक तख्त पर बैठ चुका था। इशारे से उसने ताराबाई को हुक्म दिया कि इस लड़की को कमरे में पहुंचा दिया जाए, जबकि उसने अपने मुलाजिम के हमरा 5 करोड़ का चेक ताराबाई के पास पहुंचाया था। वो इस औरत के पास भी नहीं जाना चाहता था। आज जितनी वहशत के साथ वो हवेली से बाहर आया था, आज वो अपनी तमाम तर वहशत इस लड़की में उंडेल देना चाहता था। मगर उसको मालूम ही नहीं था कि आज उसको क्या नायाब तोहफा मिलने वाला है, आज उसकी जिंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है। जरगाम खानजादा, जिसके एक हुक्म पर लोग सर झुका दिया करते थे, मौत को गले लगाने के लिए तैयार खड़े हो जाते थे, आज वही जरगाम खानजादा एक लड़की के कदमों में ढेर होने वाला था। हूर कमरे में दाखिल होते ही सुकून का सांस लेने लगी। उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी और आंखों से ज़ारों की तार आंसू बह रहे थे। उसके जहन में माजी की यादें तेजी से उभरी। चच्चा चच्चे के घर की महफूज पनाह का, जहां वो अपने वालिदैन के बगैर भी सुकून से जी रही थी। चच्चा का शफकत भरा हाथ, चच्ची की कोसने वाली आवाज, सब याद आ रहे थे। चच्चे की सख्तियों के बावजूद हूर ने कभी शिकवा नहीं किया था। वो अपने अल्लाह में इतनी गुम रहती थी कि दुनिया के दुखों से बेनियाज थी। मगर आज की आजमाइश ने उसके हौसले को पाश पाश कर दिया था। वो बेबसी से जमीन पर ढेर हो गई, दिल में खौफ और आंखों में आंसू लिए। उसी लम्हे उसकी निगाह बिस्तर पर रखी एक सूट पर पड़ी। सूट के साथ एक लाल रंग का दुपट्टा भी था। हूर की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण चमकी। वो जल्दी से उठी और उस दुपट्टे को अपने चेहरे पर इस तरह लपेट लिया जैसे नमाज के लिए करती थी। दुपट्टा उसके चेहरे को ढांपते ही उसे सुकून सा महसूस हुआ, जैसे ये दुपट्टा उसकी इज्जत और वकार का आखिरी सहारा हो। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए उसकी नजर कमरे के कोने में मौजूद वॉशरूम पर पड़ी। वो तेजी से उठकर वहां गई और वजू करने लगी। वजू के दौरान उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में अल्लाह का जिक्र जारी था। वजू मुकम्मल करते ही वो बाहर आई और बिना जाए नमाज के ही जमीन पर सजदा रेज़ हो गई। या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा, या रब्बुल आलमीन। उसकी आवाज लरस रही थी, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। या अल्लाह, इस गलाजत भरी जगह से मुझे निजात दे दे। या रहमान, मैं कमजोर हूँ, मेरे हौसले टूट रहे हैं। या करीम, तू ही मेरा सहारा है। उसके अल्फाज में दर्द और तड़प थी। वो सजदे में गिड़गड़ा रही थी, दिल की गहराइयों से अपनी हिफाजत की दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे इस आजमाइश से निकाल ले। या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूँ, मुझे इस कैद से आजाद कर दे। हूर की आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे, मगर उसके दिल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद अब भी बाकी थी। वो जानती थी कि सिर्फ अल्लाह ही उसे इस आजमाइश से निजात दिला सकता है। अचानक दरवाजे की चिड़चिड़ाहट ने उसकी तवज्जो खींच ली, मगर उसने अपना सर नहीं उठाया। जरगाम खान नशे में धुत कमरे में दाखिल हुआ। वो जिस इरादे से आया था वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ था, मगर जो मंजर उसने देखा वो इसकी तवक्कुआत से बिल्कुल हटकर था। सामने वही लड़की हूर जमीन पर बैठे सजदे में गुम आंसू बहा रही थी। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो तो सिर्फ हूर का पिछला हिस्सा देखकर यहाँ आया था, मगर अब उससे इस फरिश्ते जैसी मासूम लड़की को रोते देखकर एक अजीब सी कैफियत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जरगाम की आंखों में शर्म उतर आई। वो जो अपनी रात रंगीन करने आया था, उसकी नीयत में तब्दीली आ गई थी। जरगाम ने बेख्तियार घुटनों के बल बैठकर हूर को देखा। हूर ने झटके से सर उठाया और हैरत से जरगाम को देखने लगी। वो जो दुआ में गुम थी, अचानक इस अजनबी की मौजूदगी ने उसे परेशान कर दिया था। जरगाम का चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में यकदम नमी थी, जैसे वो अपनी हालत पर शर्मिंदा हो। उसका इरादा यकसर मुख्तलिफ था। जो तमाशा आज हवेली में हुआ था, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहता था। इसी इरादे से वो कोठे पर आया था, और जब उसने एक लड़की बोनी लगती हुई देखी और फिर उसकी पुश्त देखकर वो इस पे माइल हो गया था। मगर अब उसका चेहरा और उसकी हालत देखकर न जाने क्यों उसका दिल पूरी तरह से कांप रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई रोक रहा हो। जरगाम ने लड़सती हुई आवाज में कहा, निकाह करोगी मुझसे, मेरे साथ चलोगी? वो कहना कुछ और चाहता था और जुबान कुछ और अदा कर रही थी। हो सकते में आके उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स जो अभी थोड़ी देर पहले उसके लिए खौफनाक ख्वाब था, अब उसे निकाह की पेशकश कर रहा है। उसका दिल धड़कने लगा, मगर फौरन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। वो सर हाँ में हिलाने लगी। जिल्लत की जिंदगी से बेहतर इज्जत की चार दीवारी थी। जरगाम ने सुकून का सांस लिया, अपनी जगह से उठा और अपने कंधों पर डाले सफेद मर्दाना शाल को उतार कर हूर के ऊपर उड़ा दिया। चलो यहाँ से निकलते हैं, उसने नरमी से कहा और उसकी कलाई थाम ली।
हूर की आंखों में हैरत और तशक्कुर के आंसू थे, मगर वो खामोशी से उसके साथ चलने लगे। जरगाम उसे इस गंदगी से निकाल कर बाहर ले आया। सामने ही उसकी लैंड क्रूजर खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और हूर को अंदर बैठने का इशारा किया। हूर जो अभी तक इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी, खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। जरगाम ने दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी जन से भगाता हुआ वो शहर के शोरगुल से दूर अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी में खामोशी थी, मगर दोनों के दिलों में मुख्तलिफ जज्बात की जंग चल रही थी। जरगाम की नजरें सड़क पर थीं, मगर दिल हूर के आंसुओं और उसकी मासूमियत में गुम था। हूर की नजरें बाहर की तरफ थीं, मगर दिल अल्लाह की शुक्रगुजारी में मशगूल था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस तरह से पलटी थी। वो तो अपने चचा और चच्ची के साथ एक सुकून की जिंदगी गुजार रही थी, मगर चंद घंटों ने उसकी पूरी जिंदगी का तख्ता उलट दिया था। रात के अंधेरे में फार्म हाउस की रोशनियां धीमी धीमी चमक रही थी। हूर को एक मुलाजमा के साथ कमरे तक पहुंचाकर जरगाम खानजादा स्विमिंग पूल के सामने आकर बैठ गया। पानी की लहरें सुकून बख्श नजर आ रही थीं, मगर उसके दिल में तूफान बरपा था। लम्हों में वो तलख यादों में खो गया, जिनसे बचने के लिए वो कोठे पर आया था। खानजादा हवेली का वो सबसे बड़ा चश्मो चिराग था। सरदारी की पग उसके सर पर थी, मगर आज का दिन उसके लिए किसी अजाब से कम न था। दिन भर की थकावट और नशे के असरात के बावजूद उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी यादों में सुबह की वो तलख घड़ी घूमने लगी, जब पंचायत से वापस लौटते हुए उसने अपनी पुप्पी रहमत और चाची को अपनी माँ के किरदार पर कीचड़ उछालते सुना था। तुम्हारी माँ एक बद किरदार और घटिया औरत थी। रहमत पुप्पी की आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने शोहर के होते हुए जना किया था और तुम उसी गुनाह की औलाद हो। जरगाम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दुबा लिया था। वो अपनी जगह पत्थर का हो गया था। दादी जान की चीख उसकी सन्नाटा तारी हालत को तोड़ने की कोशिश में गूंजी। रहमत, अपनी जुबान को लगाम दो। मगर रहमत पुप्पी ने खामोश होने के बजाय मजीद जहर उगला। वो इसकी चच्ची ने इसका साथ दिया। माँ जान, रहमत क्या गलत बोल रही है? हम सबको मालूम नहीं कि जरगाम खानजादा कौन है? ये हमारे भाई का बेटा नहीं है। जरगाम की आंखें वहशत से सुर्ख हो रही थीं। वो खामोशी से हवेली के दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था, जैसे किसी ने उसे जमीन में गाड़ दिया हो। जब दादी जान की नजर उस पर पड़ी तो वो अपनी जगह पर साकित हो गए। जरगाम कदम ब कदम चलता हुआ दादी जान के सामने आया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। बीजान, ये सब क्या माजरा है? दादी जान ने पहले तो नफी में सर हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब बकवास कर रही हैं। मगर जरगाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। खबरदार, जो किसी ने मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला। उसकी चीख ने हवेली में सन्नाटा तारी कर दिया था। बीजान, आप मुझे बताएं कि ये सब क्या है? दादी जान ने लंबी सांस ली, जैसे कई सालों का बोझ एक लम्हे में हल्का करना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ ने गलती की थी जरगाम। उनकी आवाज़ में दुख था। उस गलती का ही सिला तुम हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के निकाह में होते हुए हमारे एक मुलाजिम के साथ ताल्लुक कायम किया था। तुम उसी मुलाजिम की औलाद हो। जरगाम के चेहरे पर हैरत और दुख की लहरें छा गईं। दादी जान ने मजीद कहा, तुम्हारे बाप ने इस सदमे को बर्दाश्त नहीं किया और वो मर गया। मैंने सबके मुंह बंद करवा दिए थे कि कोई कुछ ना कहे। तुम हमारे खानदान के वारिस हो, लेकिन अब ये औरतें चुप नहीं हो रही। जरगाम के अंदर गुस्से और बेबसी का लावा उबलने लगा। उसकी आंखों से वहशत झलक रही थी। वो हवेली छोड़ने का फैसला कर चुका था। मैं इनका खून ही नहीं तो वहां क्यों जाऊं? उसने दिल में अहद किया और हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। स्विमिंग पूल के किनारे बैठा जरगाम खानजादा इन तमाम तलख यादों को दिल से निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर वो यादें किसी जख्म की तरह उसे कुचोके लगा रही थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और दिल में फैसला किया कि अब वो कभी हवेली वापस नहीं जाएगा। वो एक नई जिंदगी शुरू करेगा, जहाँ कोई माजी की साया उसका पीछा न करे। उसको मालूम था कि उसकी रहमत पुप्पो और उसकी चची इस बात को इतने सालों बाद क्यों उठा रही थी। जिस वक्त वो पैदा हुआ था, न रहमत के घर कोई औलाद हो रही थी और न ही उसकी चच्ची के घर। यही वजह थी कि बीजान ने सबके मुंह बंद करवा दिए। मगर अब रहमत चच्ची भी औलाद से मालामाल थी और उसकी पुप्पो भी। वो लोग चाहती थी कि उनके बेटे सरदारी की पगड़ी अपने सर पर सजाएं। यही वजह थी कि इन लोगों ने इतने सालों बाद उसके कदम हिला के रख दिए थे। वो जो अपनी माँ को एक आला दर्जे की औरत समझता था, वो जो हर एक के सामने अपनी माँ की मिसाल देता था, अपने बाप का रुतबा बताता था, आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जिसके पास कुछ भी मौजूद नहीं था। इसका तो मालूम ही नहीं कि उसका बाप कौन है। ये लम्हा उसके लिए बहुत अजियतनाक था। यही वजह थी कि वो कोठे पर आया था। ऊपर वाले का दिया उसके पास सब कुछ था और उसने ये सब कुछ अपने दम पर बनाया था। लेकिन जब उसने हूर को देखा तो वो अपने होश खो बैठा। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई रहमत का फरिश्ता है। अगर उसे कोई ठेस पहुंचाएगा तो वो खुद भी जलकर राख हो जाएगा। और वो लम्हा उसके लिए ऐसा था जिसको वो लफ्जों में बयान नहीं कर पाया था। और बेखुदी के आलम में उसको निकाह की पेशकश कर चुका था। उसको उम्मीद थी कि वो निकाह से इनकार नहीं करेगी, क्योंकि वो देखते ही समझ गया था कि वो कोई अल्लाह की मासूम फरिश्ता है। और उसके सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक हूर ने पहली बार में ही निकाह के लिए हामी भर दी थी, जिसका मतलब था कि वो उस गलाजत भरी जगह से निकलना चाहती है। अगली सुबह का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। जरगाम खानजादा की लैंड क्रूजर फार्म हाउस के वसी लॉन में पार्क थे और अंदर एक सकूत तारी था। हूर के दिल में कल रात के वाकयात की यादें ताज़ा थी। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। जब मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई, बीबी जी, जरगाम साहब ने पैगाम भिजवाया है कि आप तैयार हो जाएं, मौलवी साहब आने वाले हैं। हूर की सांसें रुक सी गईं। मौलवी साहब, उसने लरसती हुई आवाज में दोहराया। क्या अभी? जी, अभी 1 घंटे में निकाह होगा। मुलाजमा ने नरमी से जवाब दिया। हूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा था कि निकाह में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अब तो ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था। दिल में घबराहट थी, मगर एक गोशे में खुदा का शुक्र भी अदा किया कि जल्द ही वो हलाल रिश्ते में बनने वाली है। तकरीबन 1 घंटे बाद मौलवी साहब और 2 गवाह कमरे में दाखिल हुए। हूर ने सफेद लिबास पहन रखा था, चेहरा शर्म हया से झुका हुआ था। जरगाम खानजादा कमरे के एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। मौलवी साहब ने अपनी किताब खोली और निकाह के कलमात पढ़ने की तैयारी की। बेटी, आपका नाम हूर है?
मौलवी साहब ने नरमी से पूछा। हूर ने लरसती आवाज में जवाब दिया, जी मेरा नाम हूर है। मौलवी साहब ने कलमात दोहराना शुरू किए, क्या आप जरगाम खानजादा के साथ निकाह कबूल करती हैं? हूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसकी नजरें नीचे थीं, हाथ लरस रहे थे। कबूल है, उसने धीमी आवाज में कहा, जिसमें झिझक और शर्म झलक रही थी। मौलवी साहब ने फिर जरगाम की तरफ देखा। जरगाम खानजादा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जरगाम ने एक लम्हे को हूर की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी, चेहरा सपाट था मगर आंखों में एक अज़म था। कबूल है, उसने साफ और मजबूत आवाज में कहा। मौलवी साहब ने निकाह के दस्तावेजात पर दस्तखत करवाए। हूर ने लरसते हाथों से दस्तखत किए और जरगाम ने अपने दस्तखत मुकम्मल किए। निकाह के बाद मौलवी साहब ने दुआ करवाई और फिर दोनों को दुआ दी। जरगाम ने मौलवी साहब के जाने के बाद एक गहरी सांस ली और फिर हूर की तरफ कदम बढ़ाए। वो अब भी सर झुका कर बैठी थी, आंखों में शर्म और झिझक का रंग नुमाया था। जरगाम ने अपने सख्त तासुरात के साथ उसके करीब पहुंचकर उससे मुखातिब किया, तुम्हारा नाम हूर है, ये तो मालूम है, मगर तुम कहाँ से आई हो, कौन हो? उसकी आवाज में सर्द महरी थी, जैसे वो बस हकीकत जानना चाहता हो। हूर ने सर झुकाए लरसती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं यतीम हूँ। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया था। चाचा और चाची के साथ रहती थी, मगर उसने बात अधूरी छोड़ दी। आंखों में खौफ और माजी की तलख यादें ऊद आईं। जरगाम ने सपाट अंदाज में पूछा, पूरी बात करो, तुम्हारा मुकम्मल नाम क्या है? हूर ने हिचकिचाते हुए सर उठाया, मेरा नाम हूर अफजाल है, मैं अपने चचा के साथ रहती थी, मगर उन्होंने, उसकी आवाज़ भर आई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। उनके सामने ही वो दोनों आदमी मुझे उठाकर इस गलीज जगह पर ले गए थे, लेकिन मेरे चचा ने मुझे एक दफ़ा भी बचाने की हिम्मत नहीं की। जरगाम ने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर बेतासुर अंदाज में बोला, मैं तुम्हें यहाँ फार्म हाउस पर नहीं रख सकता, इज्जत हो तो मेरी, यहाँ बहुत से मर्द मुलाजिम हैं, फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारे चचा के घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर हूर के दिल की धड़कन तेज हो गई। चाचा के घर? उसकी आवाज़ में खौफ और बेयकीनी थी। नहीं, वहाँ नहीं। वो सहम गई और फिर जरगाम का हाथ थामकर मुल्तजी नजरों से उसे देखने लगी। मेहरबानी करके मुझे वहाँ मत भेजें, वहाँ मेरे लिए सिर्फ जिल्लत और शर्मिंदगी होगी। आप जहाँ कहेंगे मैं रह लूंगी, अगर आप मुझे रोड पर भी छोड़ देंगे तब भी मुझे मंजूर है। उसकी आवाज़ में सच्चाई और आज सी थी, आंखों से आंसू रवा थे। जरगाम ने हूर के हाथ की गिरफ्त को महसूस किया, लेकिन चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। उसने गहरी नजरों से हूर को देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, तुम्हें चचा के घर नहीं लेकर जाऊंगा, मगर यहाँ भी नहीं रह सकते, मैं तुम्हें अपने फ्लैट पर ले जाऊंगा, उसने फैसलाकुन लहजे में कहा। हूर ने सर हिलाया, उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी चमकने लगी, जैसे उसे कुछ सुकून मिला हो। जरगाम ने हूर का हाथ छोड़ा और उसे चलने का इशारा किया। दोनों ने फार्म हाउस से बाहर कदम रखा, जहाँ जरगाम की लैंड क्रूजर इंतजार कर रहे थे। जरगाम ने खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोला और हूर को बैठने का इशारा किया। गाड़ी की नरम सीट पर बैठते हुए हूर ने एक आखिरी बार फार्म हाउस की इमारत को देखा, जैसे वो एक ख्वाब था जो अभी अभी टूटा था। जरगाम ने दरवाजा बंद किया, अपनी जगह संभाली और गाड़ी स्टार्ट की। लैंड क्रूजर ने फार्म हाउस से बाहर की सड़क पर तेजी से रुख किया। दोनों के दरमियान खामोशी का एक बोझल लम्हा तारी था। जरगाम की नजरें सड़क पर थीं, मगर दिमाग में कई सवालात उठ रहे थे। इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ था वो इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता था, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक नरम एहसास ने जगह बना ली थी। हूर के चेहरे पर खौफ और उम्मीद का इम्तिजाज था, जैसे वो इस नए सफर के बारे में खुद भी लाइल्म हो। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, मगर दोनों के दिलों में कई सवालात और ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार कर रहे थे। ये सफर महज एक मुकाम तक पहुंचने का नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी के आगाज का था। जरगाम गाड़ी रोकते हुए फ्लैट के सामने आया। उसने दरवाजा खोला और हूर को इशारा किया कि वो बाहर निकले। हूर ने गाड़ी से कदम बाहर निकाले, मगर उसका चेहरा एक ऐसी खामोशी से ढका हुआ था, जैसे उसने अपने अंदर कुछ इतने गम भरे हों कि अब अल्फाज उनको बयान न कर सकें। जरगाम ने गाड़ी से निकलकर फ्लैट के दरवाजे को खोला और हूर को अंदर ले आया। फ्लैट का मंजर ज्यादा खुशाइन नहीं था। दीवारों पर धूल और गंदगी जमी हुई थी, फर्श पर बिखरी हुई चीजें और एक बेतरतीब सी छाई हुई थी। हूर ने एक लम्हे के लिए अंदर की सूरत हाल को देखा, मगर फिर उसकी आंखों में एक नरम सी मुस्कुराहट छा गई। वो जानती थी कि ये जो भी है ये एक नया आगाज था। वो उसे अपने तौर पर बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। ये उसका घर था और अपना घर वो साफ करना बखूबी जानती थी। हूर ने अपना दुपट्टा जिस्म पर अच्छी तरह लपेटा और फौरन सफाई शुरू कर दी। पहले उसने दरवाजे के करीब बड़ी गंदगी को साफ किया, फिर फर्श की तरफ बढ़ते हुए वहां मौजूद बिखरी चीजों को एक तरफ किया। उसकी हरकतें तेज और मुतय्यन थी, जैसे वो जानती हो कि इसे क्या करना है। उसकी नजरें जो कभी गईं तो बस उसी का काम था। ये खास जोश से भरी हुई थी। अभी जरगाम उसी को बताने ही वाला था कि थोड़ी देर में मुलाजमा आकर ये सब साफ कर देगी, मगर उससे पहले ही उसको काम करता देखकर उसने टोकना मुनासिब नहीं समझा था। मगर अब वो हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही थी, इसलिए जरगाम को खड़े रहना मुनासिब नहीं लगा था और वो फौरन उठा और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा, हूर ने फौरन अपने हाथ से उसका हाथ रोक लिया। शौहर काम नहीं करते, वो सर का ताज होते हैं, मिजाजी खुदा होते हैं। हूर ने हंसते हुए सर नफी में हिलाया। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी और उसकी बातों में एक खूबसूरत शौकपन था। जरगाम कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब से तासुरात थे। उसने हूर को अपनी आंखों से बुग़्ज़ के बगैर गौर से देखा। उसकी नजरें एक लम्हे के लिए उसके चेहरे और उसकी मेहनत में घूम गईं। हूर ने फिर अपना काम जारी रखा और जरगाम एक तरफ जाकर बैठा, खामोशी से उसकी मेहनत को देखने लगा। हूर के हाथों से बर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो छोटे छोटे कामों में मसरूफ थे। जरगाम की आंखों में कुछ और था, एक मोहब्बत भरी कबूलियत जो वो खामोशी से महसूस कर रहा था, मगर कुछ भी कहे बगैर बस इस मंजर का हिस्सा बन गया। वो बहुत उलझा हुआ था। अपनों की बेरुखी ने उसे अंदर से मार दिया था, लेकिन जब से इस लड़की से निकाह किया था, एक अजीब सा सुकून वो अपने दिल में महसूस कर रहा था। और उसको इतने फुर्तीले अंदाज में काम करता देखकर उसके लबों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आई थी।
वो किसी की भी नजरों में आने से पहले ही छुपा गया था। इसको काम करता देख वो समझ गया था कि आज वो खाना वगैरह नहीं बना पाएगी। उसके चेहरे पर थकन के आसार वाजे थे और घर में ऐसा राशन भी मौजूद नहीं था कि वो खाना उससे बनवाता। इसलिए वो खामोशी से बाहर चला गया था और खाना ले आया था। जरगाम ने दरवाजा खोला और फ्लैट में दाखिल हुआ। कमरे में एक नरम सी थकन और दिमाग में कई ख्यालात की सरसराहट थी। उसने खाना एक ट्रे में रखा और खामोशी से लाउंज की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें जैसे ही हूर पर पड़ी, उसने एक गहरी सांस ली। हूर अपने फर्जी अमल में मगन थी, नमाज पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर मुकम्मल सुकून और रूहानियत की हल्की सी रोशनी थी जो इस लम्हे में सब कुछ वाज़ेह कर रही थी। जरगाम की दी हुई चादर उसने पहन रखी थी जो उस पर खूब जच रही थी। जब हूर ने अपनी दुआ मुकम्मल की और सर उठाकर देखा तो उसकी नजर जरगाम पर पड़ी जो खामोशी से खड़ा था और उसके चेहरे पर एक गहरा तासुर था, जैसे उसने उसके दिल में दस्तक दी हो। हूर ने अपनी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और फिर खड़ी होकर उसकी तरफ बढ़ी। बिना इसको समझने का मौका दिए बगैर इसके करीब आ गई और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए इसके चेहरे पर फूंक मारी। अभी वो मुड़कर खाना प्लेट्स में निकालना चाहती थी जब अचानक उसने उसका हाथ थाम लिया था और उसकी जानिब देखते हुए बोला, तुमने मेरे चेहरे पर क्यों फूंक मारी है? गुलाम बनाना चाहती हो? इन फूंक और वजीफों से अपना असीर करना चाहती हो? उसका लहजा तंजिया था, शायद वो इसका जरब देखना चाहता था। इसकी बात सुनकर वो धीमा मुस्कुराई थी। मेरी क्या औकात जो मैं अपने सरताज को गुलाम बनाऊं? आप जैसे शख्स के तो कदमों में मैं जिंदगी गुजारता हूँ। आपने जो मुझे जिंदगी दी है मैं उसका शुक्रिया अदा अपने लफ्जों में नहीं कर सकती। आप मेरे सर के ताज हैं। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी और वो दिल से बोल रही थी। उसके लफ्ज जरगाम को अपने दिल में उतरते हुए महसूस हो रहे थे। आपने जो एहसान मुझ पर किया है इसके बदले तो मैं आपकी गुलाम बन जाऊँ ये भी कम है। इस गलाजत भरी जिंदगी से निकाल कर एक इज्जत भरी जिंदगी देना हर इंसान की ज़रफ़ की बात नहीं होती। आपका मुकाम मेरे दिल और मेरी निगाहों में बहुत ऊंचा हो चुका है। जरगाम साईं, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। वो बेबाक होकर उसके करीब हुई थी और बिना उसको समझने का मौका दिए उसने अपनी एड़ियों को ऊंचा किया और उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देकर फौरन ही किचन में चली गई थी। जबकि जरगाम ने आंखें बंद करके उसके बोसे को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस किया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इन दोनों के निकाह को पूरा 1 महीने का अरसा बीत गया और इस 1 महीने के दौरान हूर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी जरगाम का दिल जीतने में। जरगाम दरवाजा खोल के अंदर आया, अपने काम से थका हारा, लेकिन जैसे ही उससे नजर उठाई सामने ही हूर अपनी इबादत में मगन थी। जरगाम खामोशी से बैठ गया और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। 1 महीना गुजर चुका था और वो जानता था कि उस 1 महीने में जिंदगी ने उनके दरमियान बहुत कुछ बदल दिया था। हूर ने अपनी नमाज मुकम्मल की और फिर सर उठाया। जैसे ही उसकी नजर जरगाम पर पड़ी वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। करीब पहुंचकर उसने आंखें बंद की और उसके चेहरे पर फूंक मारी थी और अभी पलट कर उसके लिए पानी लेने चाहती जब जरगाम ने उसका हाथ थाम लिया था और उसको देखते हुए सवाल पूछा था, तुम ये क्यों करती हो? जरगाम ने एक पुरसरार अंदाज में सवाल किया। उसकी आंखों में एक चमक थी। हूर ने सर झुकाया, फिर आराम से कहा, बस आपकी सलामती की दुआ मांगकर आप पर फूंक मार देती हूँ ताकि आप अल्लाह के हिसार में रहें, कोई बुराई आपके करीब ना आए और आप अल्लाह ताला के मखसूस बंदों में शामिल हो जाए। जरगाम ने सर हिलाया और फिर गहरी सांस ली। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ से मेरा दिल सुकून पाएगा? हूर ने नरम आवाज में जवाब दिया, आपकी नजरों में जो सुकून है वो मैं महसूस करती हूँ और ये मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है। तुम्हें कैसे पता कि मेरी आंखों में सुकून है? वो धीमा मुस्कुराई थी और इसके करीब बैठ गई थी। उसकी आंखों में देखते हुए मोहब्बत पाश लहजे में बोली थी, जिन आंखों में मैंने पहले दिन वहशत देखी थी, जिन आंखों में मैंने सुर्खपन देखा था, आज उन आंखों में सुकून वाज़िह तौर पर देख सकती हूँ। जरगाम ने उसकी तरफ एक दिलचस्प मुस्कुराहट फेंकी, फिर एक लम्हे के लिए चुप हो गया। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? उसके सवाल में एक नरम सी छेड़छाड़ थी और वो हूर की आंखों में जवाब तलाश कर रहा था। हूर ने उसकी आंखों में गहरा गौर किया, फिर आहिस्ता से कहा, अगर आप मोहब्बत नहीं भी करेंगे, मेरी जगह किसी और को भी अपनी दुल्हन बना लेंगे, तब भी मुझे आपसे इश्क रहेगा। आप मेरी जिंदगी का सब कुछ हैं। जरगाम, मैं अपनी कैफियत लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। तुम इतनी बेबाक कैसे हो? मैं तो समझता था कि तुम एक शर्मीली लड़की होगी, मगर मोहब्बत का एतराफ करते हुए तुम बिल्कुल नहीं शर्माती। तुम बहुत खुले दिल की मालिक हो हूर। आई लाइक इट। हूर ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाई, फिर आहिस्ता से कहा, हाँ मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ जरगाम, और इसमें शर्माना कैसा? आप मेरे महरम हैं, मेरे शौहर हैं, आपसे तो मैं हर बात कह सकती हूँ। जरगाम का चेहरा मुस्कुराहट से रोशन हो गया और उसने फौरन कदम बढ़ाकर हूर को अपनी तरफ खींच लिया। तुमने वो बात कह दी जो मैं सुनना चाहता था। उसके बाद जरगाम ने उसकी पेशानी पर एक नरम और मोहब्बत भरा बोसा दिया। उसकी आंखों में एक नया जज्बा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हूर की नरम मुस्कुराहट ने उसके दिल के हर कोने को पिघला दिया था। अचानक ही वो इसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। उससे 1 महीने के दौरान हूर ने कई बार उसके करीब जाने की कोशिश की थी। उसको तो हक़ ज़ौजियत देना चाहा था, मगर इसने कभी उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। वो खुद इसके करीब आ रहा था और वो अपने शौहर को नाराज नहीं कर सकती थी। उसने अपना सर खम कर दिया था और फिर वो रात उनके लिए खुशियां भरी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और बीरजान ने एक बार फिर जरगाम खानजादा से राब्ता किया था कि तुम लौट आओ, सरदारी की पग संभालो, क्योंकि यहाँ का निज़ाम इन औरतों ने बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे चचा, तुम्हारे कज़न सब बहुत परेशान हैं। मगर जरगाम खानजादा मना कर चुका था। उसका कहना था कि वो अपनी एक नई जिंदगी बसा चुका है जहाँ सिर्फ अमन, सुकून और राहत है। मैं वहाँ आ भी क्या तो सवाए जिल्लत के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बेशक मेरी माँ ने गलत किया था और अब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा, मगर अब मैं लौट कर नहीं आ सकता, क्योंकि इस वक्त जब मुझे सबकी ज़रूरत थी उस वक्त सिर्फ लालच के तहत मुझे बर्बाद किया गया। मेरी इज़्ज़त नफ्स को तोड़ा गया था। वो तो खुदा का शुक्र था कि मुझे एक ऐसी हूर से नवाज दिया गया जिसने मुझे समेट लिया था। और बेशक अगर उसकी ज़िंदगी में हूर नहीं आती तो हो सकता था वो एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ राग़िब हो जाता जहाँ पर सवाए हराम शय के और कुछ ना होता। इसीलिए कहते हैं खुदा बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाज देता है।